नंद किशोर जी, राम राम। कैसे हैं आप? रचना जी, राम राम। कौन कौन। दोस्तों, 1 मिनट में शुरू करेंगे हम लोग। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगा और आपसे। राम राम। गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं महिपाल जी? कोर्स की क्लास कैसी चल रही है आपकी? क्या? कोर्स की क्लास कैसे चल रही है? आ, अभी 4 वीडियो देखे, 4। आपने अच्छा। जो भेजा ना उसमें 4 देखे हुए सर। लॉजिक समझ में आने शुरू हो गए? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सर। चीजें कितनी डीप में है ना हमारे साथ में। है महिपाल जी? कितनी क्या डीप बन में रहा है हमारे सर? साथ, कितनी डीप में हमारे साथ में चीजें अटैच है। हाँ हाँ, पता है सर। थर्डे वाला आपने देखा होगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना? हाँ बंधन दोष और उस वाला। हाँ, सही बात है। हम्म। तो आप किसी को बाबा ओझा तांत्रिकों के पास नहीं फंसाना। हाँ बहुत इजीली उनको चेक करके उनकी प्रॉब्लम बता के सॉल्व कर सकते हैं हम। हाँ, सही बात है सर, सही बात है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वेबिनार। आज के वेबिनार के अंदर और कल 2 दिन जो है ना, हम लोग बेसिकली एक टॉपिक पकड़ के चल रहे हैं ऑरा स्कैनर से। पहले मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो आप लोगों के लिए भी। ठीक। ये व्हाइट बोर्ड किसने चालू कर दिया भाई? चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को मैं ये चाहूंगा कि 5 सेकंड के लिए हम अपने ईस्ट को याद कर लें। जिस भी परमात्मा को आप प्यार करते हैं, तो आप उसके बारे में सोचिए और उससे कनेक्ट हो जाइए 5 सेकंड के लिए। फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कभी भी कोई काम हमें लाइफ में करना चाहिए तो ईश्वर की परमिशन लेके करना चाहिए। तो मैं जब भी क्लास लेता हूँ या वेबिनार लेता हूँ, तो उससे पहले मैं प्रॉपर तरीके से आशीर्वाद लेके, परमिशन लेके फिर काम शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो जितने भी वेबिनार्स आप देखते हैं मेरे ओरा के ऊपर ही होते हैं। तो मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है, उसमें क्वेश्चन मेरे से किया गया कि ओरा। तो मैंने उनसे बोला कि ओरा के बारे में ना लोग जानते भी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। मतलब आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों से भी मिलोगे कभी लाइफ में, तो वो ये बोलेंगे हाँ सुना तो है कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे
सुना तो है कुछ होता है, लेकिन क्या होता है वो नहीं पता। और कुछ लोग बोलेंगे ओ ये हो रहा क्या होता है, और क्वालिफाइड होंगे, अच्छी जॉब पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए का पैकेज होगा, लेकिन नहीं पता हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ऑरा हमारी लाइफ लाइन है, हमें उसी पे ही काम करना है, सिर्फ उसी पे काम करना है जिंदगी में। कभी भी देखो, हम अपनी लाइफ के अंदर किन किन परेशानियों से गुजरते हैं। बचपन होता है तो पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई में हमारे को पढ़ाई की टेंशन होती है। आजकल वर्ड बच्चों के मुंह से सुना होगा टेंशन, है ना। तो यानी कि बच्चों को भी टेंशन के बारे में मालूम है। यानी कि एक टेंशन इतनी खूबसूरत चीज है जो बच्चों तक पहुंच चुकी है। तो थोड़े से और बड़े होते हैं तो फर्स्ट आने की टेंशन, क्योंकि परिवार की बहुत उम्मीदें होती हैं। उसके बाद जब थोड़ा समझदार होते हैं तो अपनी लाइन चूज करने की, कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए करना है या बीबीए करना है, जो भी, तो उसकी टेंशन। उसके बाद घर वालों की एक्सपेक्टेशन की टेंशन। उसके बाद जर्नी शुरू होती है दूसरी, जब आदमी जॉब पे लग जाता है। उसके बाद फिर शुरुआत होती है लाइफ की एक्चुअल रियलिटी की, क्योंकि दो परिवार जुड़ते हैं, दो लोग आपस में शादी होती है। तो मैंने अक्सर देखा, थोड़ा सा बढ़ा के ही बोल देता हूँ परसेंटेज को, कि 90% लोगों के घर में ढोल बजते हैं, हस्बैंड वाइफ के। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे क्या ये रीजन है कि उनकी कुंडली नहीं मिलाई गई थी? ऐसा रीजन भी नहीं है। अगर आप देखोगे हिंदुत्व में, तो एक चीज प्रायोरिटी बेस पे होती है कि जब लड़का लड़की की शादी की जाती है तो उनके गुण मिलाए जाते हैं। तो गुण मिलाने के बाद भी 90% 95% घरों में कला क्लेश क्यों है, आर्गुमेंट क्यों है, बहुत सारे घरों में डाइवोर्स की स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि आदमी, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, बाहर काम करके आया और घर में सुकून पे आना चाहा, और उस घर में आते ही पता लगा कि एक नई तरीके की कला कलेश में फंस चुका है। जो बाहर तो झेल लेगा, घर पे नहीं झेला जाता। फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को पढ़ा के एक अच्छी एजुकेशन की टेंशन, फिर मेडिक्लेम की टेंशन। तो सारी जिंदगी इसी में चलती रहती है। और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि पैसा जोड़ के रखो, बुढ़ापे में काम आएगा। किस लिए आएगा? दांत है नहीं खाने को, तो फिर किस लिए आएगा? मेडिकल पे काम आएगा, दवा दारू पे। तो ये सब लाइफ में चल रहा है। लेकिन इसके पैरेलली एक चीज और आपने देखी होगी, कि अब ये ना अपने आप से रिलेट करके देखिएगा। क्योंकि हर चीज को दूसरे के जूते में, अगर मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम समझनी है तो उसके जूते में पाँव डाल लो, थोड़ी देर के लिए आप वो बन जाओ। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है मैं परेशान हूं, तो थोड़ी देर के लिए आप वो बन जाओ और उसके दिमाग में जाके सोच के देखो कि ये जो बोल रहा है ये किस परेशानी में, किस लेवल की परेशानी हो सकती है इसको। तो हमें एहसास हो जाएगा, जो हम करते नहीं है बहुत सारे लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के जूते में पाँव डाल के देखो, तो आपको पता चलेगा। तो एक चीज बड़ी परेशानी वाली हो चुकी है माँ बाप के लिए, कि बच्चा जब 7th 8th में होता है तो उसके लिए चूज करना कि उसको कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे। भाई कॉमर्स दिलाएं इसको, आर्ट साइड दिलाएं, या साइंस में डालें, बड़ा डिफिकल्ट होता है कौन से सब्जेक्ट दें। और आप लोग इस प्रोसेस से निकले भी होंगे। पहले के समय की बात हो रहा है जब माँ बाप कहते थे कि चल भाई पहली में डाल दिया, फिर छठी में आया, फिर 12वीं पास कर ली, अब ये ग्रेजुएशन कर ली तो लड़का समझदार हो गया। लेकिन अब नहीं है। अब 7th 8th में आते ही आपको लाइन चूज करनी पड़ती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। फिर एक टेंशन है बच्चों के लिए, कि पेरेंट्स के लिए भी, कि हाईएस्ट नंबर आ जाए 12th में, ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और उस कॉलेज के बाद लाइफ की ऐसी जर्नी टर्न करती है कि वहां से या तो वो बच्चा फेलियर वाली डायरेक्शन में चला जाता है या पास वाली डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कितनी बड़ी बात बताऊंगा आपको मैं, कि माँ बाप ने, बच्चा पैदा हुआ, उसको 12वीं तक पढ़ा दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, उस पर बड़ी होप है, एक्सपेक्टेशन है, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, देने को तैयार है, उसको बाहर कंट्रीज में पढ़ने भी भेज, और ये हर माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक डिसीजन गलत होने से पूरी लाइफ बदल जाती है। किसकी? उस परिवार की, उस बच्चे की, उस परिवार की, उस बच्चे की। बच्चे की लाइफ क्या बदलेगी? इस बात को पकड़ना मेरी, कि अगर
जो लाइन चूज करी, माँ बाप ने 12th के बाद में कहा कि चल तेरे को इंजीनियरिंग कराते हैं या एमबीए कराते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराते हैं, मास कम्युनिकेशन कराते हैं, आईटी सेक्टर में डाल देते हैं, है ना, या आर्टि मतलब इस तरीके की कोई भी लाइन चूज करते हैं, आपने देखा होगा। फिर वो 3 साल उसी के अंदर वो ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आगे 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो अगर वो लाइन गलत पकड़ ली तो वो 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, यानी कि 5 साल जो आदमी ने 5 साल सीखा होता है उसी से रिलेटेड फिर वो आगे काम करता है। और 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वो काम करने के बाद इतना फेडअप हो जाता है, इतना फेडअप हो जाता है कि वो कई बार लाइन छोड़ देता है वाली, क्योंकि उसे कामयाबी नहीं मिलती, और वो लाइन छोड़ के बिल्कुल डिफरेंट लाइन में आ जाता है। अभी हम लोग 62 पर्सन हैं इस वेबिनार में। आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में कोई ब्रदर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, या आपके घर में खुद हो, कि पढ़ाई तो की थी किसी और चीज की और काम भी किया, लेकिन अब बिल्कुल डिफरेंट लाइन में है। तो वो जो पीक टाइम था जब कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का टाइम था, वो निकल गया। उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले की लाइफ में आते हैं उस बच्चे की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया तो बच्चा होपलेस हो जाता है, फिर वो कंप्रोमाइज करता है अपनी लाइफ के अंदर हर चीज से। वो क्या लाइफ करेगा जब अच्छा उसको उसके ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच करता हुआ उसको प्रोफेशन नहीं मिला, तो कामयाबी उसकी बहुत दूर हो जाती है, स्ट्रगल उसकी बढ़ जाती है। इस बीच में एक अच्छा परिवार जहाँ उसकी शादी होनी है वो नहीं मिलता, क्योंकि आदमी आजकल पैकेज देख के ही बात करता है कि लड़के का पैकेज कितना है, उसी हिसाब से परिवार मिलने लग गए। तो और उस परिवार, जो माँ बाप है, वो भी अपने बच्चे को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और फेलियर वाली लाइन में खड़ा देखते हैं, तो उनको भी बड़ा सेटबैक लगता है। इससे बड़ा सेटबैक एक और होता है जब लड़का बच्चा बिजनेस करने के लिए उतरता है। कि मान लीजिए 12वीं पास किया, कॉलेज कर लिया, उसके बाद चूज किया कि मुझे एक बिजनेस करना है। क्या करना है कि मुझे एक बेकरी की शॉप खोलनी है। वो पता लगा बेकरी की शॉप से उसकी ऑरा की कंपेटेबिलिटी मैच ही नहीं करती। तो क्या होगा, माँ बाप ने उसको 8-10 लाख रुपए दे दिए, उसने काम शुरू कर लिया अपना, और जब उसकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती है तो वो फेलियर वाली लाइन में आएगा, स्ट्रगल करेगा, सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहेगा, उसकी कामयाबी उतनी दूर रहेगी, उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी वो मेहनत करेगा। तो क्या होगा, पैसा एक एक लेवल पे जाके उसको महसूस होगा कि मुझे काम छोड़ देना चाहिए, पैसा भी डूबा, उसने दूसरा रिस्क लिया और फिर गलती से फिर वही काम, कोई ऐसा काम पकड़ लिया जो उसकी ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। तो फिर वो स्ट्रगल करेगा, फिर पैसे का लॉस करेगा। उसने अपने माँ बाप के हार्ड मनी को, जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, उसको डुबो दिया, और माँ बाप का भी लॉस, फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, साथ में मोरली भी लॉस हो गया। क्यों? उस बच्चा जो 2 बिजनेस लॉस कर चुका है, वो फिर अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करता है, फिर वो स्ट्रगल करता है लाइफ से कंप्रोमाइज करके, कोई भी रिस्क लेने से, कोई भी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए वो डरता है। तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से चल रही है। अगर हम जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, अगर हम थोड़ा सा सीरियसली इस बात को सोचें, और जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश भी कीजिएगा। कितने लोग हैं जिनको स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन? ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन है मतलब बीमार हो गए, डिप्रेशन की बीमारी हो गई, दवाइयां चल रही है, ऐसा नहीं है। सिम्टम्स, सिम्टम्स आना, अभी सिम्टम्स है। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब डॉक्टर बताता है कि यार ये डिजीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि ये इसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है ना। स्ट्रेस की कोई बीमारी क्या है? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उससे बहुत सारे इंपैक्ट आते हैं अपनी बॉडी पे, अपने नर्वस सिस्टम पे, अपने माइंड पे, है ना। तो स्ट्रेस, कितने लोग ऐसे हैं सोच के देखिएगा जिनके बच्चे या हम खुद या ब्रदर सिस्टर स्ट्रेस में, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, कई लोगों को सुसाइडल थॉट, फिर होपलेस, है ना, या अग्रेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। और मेरा मानना है 90% हम लोगों में से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा 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 सिम्टम्स होंगे, थोड़े थोड़े सिम्टम्स होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, कहीं एग्रेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ है, हमारी बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, और इसी माइंड से हम क्रिएटिव काम करते हैं,
ये माइंड ही है जो हमें मतलब नेम फेम दिला सकता है। पढ़ाई करनी है तो भी माइंड चाहिए, पैसा कमाना है तो भी दिमाग चाहिए। मजदूर शरीर से काम करता है, और दिमाग से काम कौन करता है? जो जो ग्रोथ लेना चाहता है वो माइंड से काम करता है। आप देखो पैसे वाले लोग सब माइंड से काम करते होंगे, माइंड से वो बहुत चीजें क्रिएट कर लेते होंगे। तो अगर ऐसे माइंड के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया ऐसे इश्यूज हैं, तो हमारी कामयाबी कहाँ से आएगी? तो दोस्तों एक बात बोलूंगा, मैं कई बार वेबिनार में ना एक चीज चेक करता हूँ कि पॉजिटिव हो रहा और नेगेटिव हो रहा। तो जब मैं चेक करता हूँ तो पता है पर्सन क्या बोलते हैं? जी मेरा चेक करना, जी मेरा चेक करना। और मैं कहता हूँ जी आपका हो रहा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। पर क्या बात कर दी, मैं तो सोच विचार वाला हूँ, अच्छा हूँ, मैं तो खुश रहता हूँ, मैं तो लोगों को हंसाता हूँ, तो मैं नेगेटिव कैसे हो सकता हूँ? ठीक है। और जहां पे ये क्लास खत्म हुई उसके बाद फिर वो अपनी दुनिया में वैसे ही जैसे थे। तो एक क्वेश्चन है सिंपल, कि क्या ईश्वर ने ऐसी चीटिंग करी है हमारे साथ कि यूनिवर्स में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं तो हमको ही नहीं दी, सिर्फ जो कामयाब हो रहे हैं उन्हीं को दी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। उन्होंने सबको दी हैं, सबको दी हैं। जब बरसात आती है और हम उसमें खड़े होते हैं तो जितने लोग सड़क पे जा रहे होते हैं सब गीले हो जाते हैं। तो ईश्वर ने भी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं यूनिवर्स में। लेकिन जो जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये जो चीजें हैं, ये उन चीजों को पहचान नहीं पाती, उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाती। तो क्या होता है कि हम लाइफ में गिव अप करने लग जाते हैं। हम हर चीज के अंदर नेगेटिव चीज सोचते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी आई तो क्या हुआ, यार करूं नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वो नुकसान हुआ था फिर हो जाए। अपॉर्चुनिटी कितनी देर वेट करेगी? एक दिन, चली गई। अगले दिन फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई, फिर माइंड वही कैलकुलेशन में लग गया, नेगेटिव है ना, तो चली गई अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसके पीछे एक साइंस काम करती है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ कि मेरा कोर्स पूरा लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है और साइंटिफिक है। वो क्यों है? इसके पीछे साइंस काम करती है कि 7 दिन और 21 दिन का एक शेड्यूल होता है। 7 डेज जो भी आप काम करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप जिम जाने लगे, एक्सरसाइज करने लगे 7 दिन, तो वो क्या होगा, वो आपके नेचर में आना शुरू हो जाएगा, आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन गलती से आपने 21 दिन कंप्लीट कर लिए सेम प्रोसेस को, तो वो आपका नेचर बन जाएगा। 22वें दिन अगर कोई छोले भटूरे खिला रहा हो ना, आप कहोगे यार क्या जहर है ये, क्यों खा रहे हो, इसको मत खाओ। तेल घी वाली चीज नहीं खाऊंगा जी, मैं फ्रूट खाऊंगा या बॉइल्ड चीजें खाऊंगा, है ना। तो 21 दिन में वो प्रोसेस जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे हैबिट्स में आ जाता है। तो ये प्रोसेस यूनिवर्स का प्रोसेस है। तो अगर हम 21 दिन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया ऐसी प्रॉब्लम्स में रहे, तो आप सोचो क्या होगा? हमारा नेचर हो गया वो। अपॉर्चुनिटीज डेली आ रही है, हम पहचान ही नहीं रहे। हमारे अगल बगल के लोग ग्रोथ ले रहे हैं और हम नहीं ले रहे। तो इसीलिए दोस्तों एक बात बोलूंगा, जब भी वेबिनार में हम चेक करते हैं कि आपका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। क्योंकि नेगेटिव ऑरा का मतलब है आपकी ग्रोथ का रुक जाना, आपकी ग्रोथ का रुक जाना। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो प्योर लॉजिकल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फेडअप हो चुकी हैं कि वो क्या करते हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हैं। पंडित जी के पास जाएंगे, जेमस्टोन पहन लेंगे, कोई रुद्राक्षी माला पहन लेगा, कोई धागा ताबीज पहन लेगा। पर आप में से होंगे 50%, 40% लोग होंगे जिन लोगों ने कुछ ना कुछ पहन रखा होगा। क्यों पहना होगा? क्योंकि लाइफ में किसी चीज की परेशानी है, तो आपको पता है कि ये पहनूंगा तो उससे पावर मिलेगी, थोड़ा सा एनर्जी मेरी एनहांस होगी, थोड़ा पॉजिटिविटी मिलेगी, तो फायदा होगा। फायदे के लिए पहनते हैं हम। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, एक वर्ड है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है? मैच होना, एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच होना। तो ईश्वर ने हमें एक ऑरा दिया है, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। मैंने कल भी दिखाए थे, परसों भी दिखाए थे। हमारी बॉडी जो बनी है ना, ईश्वर ने उसमें एक इंजन दिया है, उसमें 7 चक्रास दिए हैं। और बाहर की जो चक्रास के कलर हैं वही कलर हमारी बॉडी के बाहर भी हैं, वो हमारा ऑरा है। तो इस ऑरा से
जिस भी चीज की कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करेगी वो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, और जिस चीज की कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करेगी वहां आपको लॉस शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने जो क्रिस्टल पहन रखा है, जेमस्टोन पहन रखे हैं, रुद्राक्ष माला, धागा ताबीज पहन रखा है, उसकी कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करती है? अगर नहीं करती है तो वो क्या नुकसान करेगी, एक बार वो शेयर करता हूँ मेरे पास। मैं अपने केसेस को शेयर कर देता हूँ आपसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक करीब 10-12 केसेस ऐसे भी सॉल्व किए हैं जिसमें सुसाइडल थॉट आते थे, और बहुत नेगेटिव, मतलब कि कुछ कर ही लूं मैं अपने आप को। और 2-4 केस तो ऐसे थे जिन्होंने एक्शन लिया भी सही, इस पे अटेम्प्ट भी किया उस पे। तो ऐसे ही वेबिनार में थे, चेक किया गया उनके, उन्होंने 5-5 6-6 ब्रेसलेट पहन रखे थे। कुछ केसेस की बात बता रहा हूँ, सभी की नहीं। तो सिर्फ ब्रेसलेट उतारने से उनकी बॉडी ठीक हो गई, उनका ऑरा ठीक हो गया, सिर्फ ब्रेसलेट उतारने से। डायमंड उतारने से ब्रेसलेट ठीक हो गया। एक छोटी सी बात बोलूंगा, पहले एस्ट्रोलॉजर जो थे ना, जब कोई स्टोन पहनाते थे तो वो कहते थे कि अपने हाथ पे बांध के रात को सो जाना या तकिए के नीचे रख लेना। अगर कोई सपने आते हैं गंदे या कोई अनइजीनेस फील होता है तो इसका मतलब ये आपको सूट नहीं कर रहा है। सूट नहीं कर रहा है मतलब कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही है, तो इसको मत पहनना। और अगर कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल रिलैक्स है, तो आप इसको पहन लो। तो ये तरीका था एक बेसिक तरीके से चेक करने का। लेकिन आज वो प्रोसेस नहीं है। आज सीधा ज्वेलर शॉप पे जाके लिया जाता है और पहन लिया जाता है, वहीं पे ही बनवा लिया जाता है और सीधा बस उंगली में धारण करते हैं। पता लगा पहनने तो अच्छे के लिए गए थे और काम हो गया उल्टा। अब ये किस लिए? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ की कंपेटेबिलिटी अगर मैच नहीं करती तो उनके आपस में बहुत बहस होगी। आप स्कूल में जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, 50 बच्चों की क्लास थी, और 50 बच्चों से पक्की दोस्ती नहीं हो सकती। 4-5 दोस्तों के साथ में आपकी, बच्चों के साथ में आपकी दोस्ती होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती होगी आपस में। वो अलग ग्रुप में शरारती बच्चे अलग हो जाते थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ऑरा अलग होता है तो वो अलग हो जाते थे। तो ऑरा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो लेकिन ऐसा हमारी बॉडी के ऊपर जो ये ऑरा है, अभी कुछ नए लोगों ने शायद ज्वाइन किया है, तो मैं एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि बेसिकली भगवान ने हमारा जो बॉडी का इंजन बनाया ना, वो कैसा बनाया, उसमें एक्चुअल में किया क्या है। एक बार उसको दिखा देता हूँ, और उसको देख के पता लग जाएगा कि इस तरीके की हमारी बॉडी का ऑरा है। ये हमारी बॉडी के 7 चक्र है। इन सब चक्रों का अलग अलग काम है। कोई जो सबसे नीचे वाला रूट चक्र है वो लोअर बैक और पैरों का इशू क्रिएट करता है। आर्थराइटिस, मैंने कल भी बताया था, कुछ बीमारियां, मतलब आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन। लेकिन रूट चक्र अगर ब्लॉक है, ये सब बीमारियां तो होंगी, लेकिन फाइनेंशियल इशू भी रहेगा और सर्वाइवल भी रहेगा लाइफ में। तो ऐसे ही हर चक्रा जो है ना, उससे रिलेटेड, सैक्रल चक्र है वो नाभि से नीचे, यानी सेक्सुअल पार्ट्स की बीमारियां, स्किन रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड इशू ये क्रिएट करेगा। पेट वाला चक्र जो है सोलो प्लेक्सस, वो पेट से रिलेटेड इशू, हमारी फूड पाइप, फूड एलर्जी। उसके बाद हार्ट चक्र, हार्ट का जो इशू आता है, या सर्वाइकल या अपर शोल्डर का इशू आता है, वो हार्ट चक्र से पता चलता है। फिर थ्रोट चक्र हमारा, फिर थर्ड आई चक्र, फिर क्राउन चक्र। तो ये बॉडी के अंदर हमारा एक इंजन बनाया है। इस इंजन के अंदर ऐसे ऐसे मशीनरी फिट कर दिया भगवान ने, जो हमारी बॉडी को चलाती हैं। यही हमें बीमारियां देती हैं, इसी को ठीक करके हम बीमारी से बाहर निकल आते हैं। यही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमें फाइनेंशियल लॉस, है ना, क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस खत्म कर देती है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, हमारा इंट्यूशन, इमेजिनेशन खत्म कर देती है, हमारा विजन खत्म कर देती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो बॉडी से ही होती है। मेडिटेशन क्यों करते हैं लोग? इसीलिए करते हैं कि अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए। और एक फटाफट आपको एक चीज और क्लियर करूंगा, ऑरा क्या चीज होती है। वो दुनिया की हर चीज के अंदर है। ऑरा एक आभा मंडल है, एनर्जी फील्ड है। तो हर पर्सन की भी अपनी एक ऑरा होती है, एनर्जी फील्ड होती है। जैसे चलो मैं थोड़ा सा और आगे आपको उसी में लेके चलता हूँ। हर आदमी की अपनी एक ऑरा फील्ड होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसकी 10 फुट की ऑरा है। 10 फुट की ऑरा में वो क्या कर सकता है?
मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं 10-12 फुट के, और आपकी ऑरा फील्ड उसके अंदर फैली हुई है, एनर्जी फील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड उसमें फैली हुई है ऑरा में आपके। तो क्या होगा, ये देखें, हर आदमी की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। मान लीजिए कि मैं आपको चेक करता हूं, और आपकी जो आभा मंडल है, आपका आभा मंडल, आपके ऑरा जो है वो 10 फीट का है। तो एक कमरे में आप बैठे हैं और पूरा 10 फीट के अंदर आपकी एनर्जी जा रही है। तो अगर मान लीजिए उस कमरे में कोई आता है, तो उसका भी अपना एक आभा मंडल है, एनर्जी फील्ड है, ऑरा है मतलब। तो क्या होगा, एक दूसरे की एनर्जी के अंदर, एक दूसरे के ऑरा में आप एंटर करते हैं। हम लोग एक दूसरे की ऑरा में एंटर करते हैं। तो जब हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये क्या सिस्टम है इसके पीछे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी पॉजिटिव है, और जैसे ब्लू कलर की शर्ट वाला ये पर्सन पॉजिटिव है, और रेड वाला नेगेटिव है। अब क्या हुआ, दोनों ने हाथ मिलाया और आपस में बातचीत शुरू करी। बातचीत करते करते जो नेगेटिव पर्सन का ऑरा था वो डाइवर्ट हुआ, और डाइवर्ट होके चला गया पॉजिटिव ओरा वाले के पास। और पॉजिटिव ओरा वाले का जो ओरा था वो डाइवर्ट हुआ और चला गया नेगेटिव ओरा वाले के पास। तो आप देखो, रेड कलर वाला जो लास्ट वाली फोटो है, उसके अंदर सारा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये क्या है, यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी ट्रेवल करती है। वो ट्रेवल कैसे करती है, जैसे आपने रेकी में देखा होगा कि कोई किसी भी पर्सन की आप हीलिंग कर देते हैं। कोई पर्सन कहीं भी बैठा हो, आप उसको हील कर सकते हैं। पता है ना, आप में से बहुत सारे लोग रेकी करते हैं, आपको आइडिया होगा कि हीलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई बैठा हो, आप उसकी हीलिंग कर सकते हो। यानी कि एनर्जी ट्रेवल करती है। अब ये ट्रेवल जो करती है, इसका क्या मतलब है। आपने कभी ब्लैक मैजिक करते हुए लोगों को देखा है? आप देखा तांत्रिक क्या करते हैं? तांत्रिक कहीं से भी बैठे किसी के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रेवल करती है। वो कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं ऐसी नेगेटिव, जो सामने वाले पे लग जाती है। यही तो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है। तो जब हम किसी पर्सन, नेगेटिव पर्सन के पास जाते हैं, तो ट्रेवल करती है, तो एनर्जी क्या करती है, एक्सचेंज होती है। मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाई थी कि जब भी आप किसी पर्सन की बॉडी के मतलब ऑरा के अंदर जाएंगे, तो क्या होगा, आपका अपना एक ऑरा है, आपका ऑरा फील्ड मान लीजिए 10 फीट का है, तो सामने वाले का भी तो 10 फीट का होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ही का ऑरा है, किसी और का ऑरा नहीं है। तो अगर उस पर्सन का भी ऑरा है, तो क्या होने वाला है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है एज पर यूनिवर्स। ये देखिए, ये देखिए, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आपका बच्चा बड़ा शरारती है, आप उसको समझाने बैठते हो कभी, और आपने उसको समझाया काफी देर तक, और अचानक ही आधे घंटे बाद बच्चा बोलता है कि, मतलब पेरेंट्स को अपने बोलता है, पापा मम्मी मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं समझ गया, है ना। लेकिन आप जब उठते हो तो आप कैसे कहते हो कि यार बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब सर दर्द हो गया इसको समझाने में। वो बेसिकली क्या था, वो एनर्जी एक्सचेंज हो गई, क्योंकि एनर्जी ट्रेवल करती है। तो जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसका ऑरा अच्छा होता है, तो आपको उसके पास खड़े होकर अच्छा फील होता है, आप उससे बातचीत करते हो। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, तो जब आप उस पर्सन के पास जाके खड़े होते हो, आपको नेगेटिविटी नेगेटिविटी फील होती है, आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो। तो एनर्जी कुछ इस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, ये ऑरा तो आपको पता चल गया, लेकिन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जो नेगेटिव वाली मैंने बात शुरू की थी कि हर एक के माइंड में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सब बातें बता रहा था। आ कहां से रही है ये प्रॉब्लम, आ कहां से रही है? ये जो मैंने चक्रास बताए थे, इसमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है? क्यों लोगों को इतनी बीमारियां लग रही हैं? क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉक होगा तो फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, अनसर्टेनिटी भी आएगी लाइफ में। ऐसा क्यों है कि लोगों को फाइनेंशियल इशू है? ऐसा क्यों है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है? क्योंकि हार्ट चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। वो ब्लॉकेज किस चीज से आती है? देखो, ग्रह खराब हुए, 9 ग्रह होते हैं आपको पता है। अगर मान लीजिए एक या 2 ग्रह भी खराब हुए, तो ऑरा ब्लॉक हो गया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके बताता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये बॉडी है हमारी। तो अगर मान लीजिए किसी का ऑरा नेगेटिव है, तो ऑरा ब्लॉक हो गया। बॉडी के ऊपर IR UV का इफेक्ट है, ऑरा ब्लॉक हो गया। हमारे कोई प्लेनेट डिस्टर्ब है, 9 में से कोई 1-2 प्लेनेट डिस्टर्ब है, ऑरा ब्लॉक हो गया।
हमारे बॉडी के 7 चक्र, जिसे हम इंजन बोलते हैं अपनी गाड़ी, अपनी बॉडी का, अगर उसमें से एक दो आपके डिस्टर्ब है तो ऑरा ब्लॉक हो गया। किसी ने कुछ किया कराया हो, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपकी कॉस्मिक या ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब हो, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपके घर में जियोपैथिक हो, ऑरा ब्लॉक हो गया। वास्तु दोष है आपके घर में, तो उस नेगेटिव घर के वास्तु दोष जिस घर में है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट उस घर में रहने वाले लोगों पे आ रहा है, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। कोई पितृ दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपने कोई जेमस्टोन गलत पहन रखा है, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज, क्रिस्टल्स गलत पहने हुए हैं, आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। तो ये जो ब्लॉकेज है, इसके लिए अलग अलग कंसल्टेंट काम करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर नहीं है, एज पर न्यूमरोलॉजी, आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। तो कितने सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है, जिस वजह से हमारी माइंड की पावर कम हो गई है, जिस वजह से हम फाइनेंशियल लॉस में जा रहे हैं, जिस वजह से हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है? इन सब चीजों के पीछे हमारा ऑरा ब्लॉक हो गया। तो अब इस ब्लॉक को खोले कैसे? लेकिन उससे पहले एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक पानी का पाइप, 20 मीटर 25 मीटर लंबा पाइप ले लो, उसको नलके पे लगा दो, उसका दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेके खड़े हो, वो पाइप 15 जगह से फोल्ड है, पानी आ ही नहीं रहा। नलका खोल दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा। वही हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के, हमारे ऑरा की स्थिति है आज की डेट में। ये बहुत बड़ा रीजन है इस चीज को। ये मैं प्योर साइंस की बात कह रहा हूँ। समझाने का तरीका मेरा ऐसा हो सकता है, लेकिन बात मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ। वो पाइप में 15 फोल्ड है, नलके में पानी आ रहा है फुल, लेकिन पाइप से नहीं आ रहा दूसरी जगह से। ऐसे ही हमारी बॉडी की स्थिति है। हमारे बॉडी में ऑरा ब्लॉक होने की वजह से यूनिवर्स से तो सारी की सारी क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन हमारे माइंड पे नहीं जा रही। तो हम फेलियर वाली लाइन में खड़े हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल, कि उस पाइप की फोल्ड को खोलोगे आप। आपने 15 में से 5 फोल्ड खोल दिए, तो क्या होने वाला है? 33% पानी आ गया। 10 फोल्ड खोल दिए, 66% पानी आ गया। सारे फोल्ड खोल दिए, पानी प्रॉपर आना शुरू, जितना नलके में आ रहा है पूरे प्रेशर से। अब पूरे प्रेशर से आ रहा है, उसके बाद अगर आप उसका पाइप को आगे से प्रेस करते हो तो 10 15 20 फुट दूर तक आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो अब इसको पैरेलली एग्जांपल को ले लेते हैं हम अपने माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, कि इतनी सारी चीजों से जो ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज अगर नहीं खोली तो क्या होगा? ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन बनाई है कि ब्रेन को पावर नहीं जाएगी, ब्रेन को पावर नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, डाइवोर्स की स्थिति, कला कलेश, मारपीट, यही सब होगा। और आज जितने चोर उचक्के, जितने फ्रॉड, जितने भी नेगेटिव लोग आपको दिखेंगे, ये इन सब चीजों से ग्रस्त हैं। पर हम क्या करते हैं? हम कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं, किसी, हाँ आप लोग भी जो कोर्स कर रहे हैं ना, कभी वास्तु सीखते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कभी न्यूमरोलॉजी, इसीलिए तो सीखते हैं कि चलो कोई लोग अपनी प्रॉब्लम के साथ में आके सीखने लग गए कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। कुछ लोग सीखने लग गए कि उनको हॉबी है, उनका शौक है। कुछ लोग इसमें प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम तो जो खड़ी हो रही है वो अपनी बॉडी से ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक उंगली किसी पे उठाओ, 4 उंगलियां अपनी तरफ आ रही है, यानी कि कहते हैं ना, पहले अपने आप को देखो। मोटिवेशनल कोच बार बार बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड की पावर को स्ट्रॉन्ग करो। वो किस लिए? कि सब कॉन्शियस माइंड, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं मोटिवेशनल कोच। हम ऑरा पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट है, उनसे मिले कैसे? मान लो मेरी ऑरा में इतनी सारी ब्लॉकेज है, तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, फिर वास्तु कंसल्टेंट, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, फिर चक्रास को दिखाने रेकी वाले के पास। किसी ने कह दिया मेरे जैसे सज्जन ने कि आपके घर पे जियोपैथिक है, तो आप बोलो जियोपैथिक क्या है? भैया वो इससे ये परेशानी होती है, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, ये परेशानियां होती है। अच्छा जी, भाई साहब आपकी भी जरूरत है, आप भी आ जाओ। क्या हम प्रैक्टिकली इतने सारे लोगों को फीस दे सकते हैं? क्या इतने सारे लोगों की रेमेडी कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां आपको एक बात बताता हूं, हमारी बॉडी के पूरे ऑरा को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस है, जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर, या एलरॉड बोलते हैं, या पेंडुलम बोलते हैं। उसकी भी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। कुछ नए लोग होंगे तो शायद उन्होंने नहीं देखी होंगी, तो एक बार आप वो भी देख लीजिए, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ना क्या चाहता हूँ मैं।
देखिए, ये कुछ डिवाइसेस हैं, पेंडुलम, एल रॉड, लेकर और ऑरा स्कैनर। इन डिवाइसेस के थ्रू हम अपनी बॉडी के ऑरा को चेक कर सकते हैं। अपनी बॉडी के ऑरा को छोड़िए, हम अपने घर की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। घर के 45 देवता, वास्तु में कहते हैं ना 45 देवता, 45 देवताओं की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। जो इस कमरे में कुछ नेगेटिव चीज है, कोई स्पिरिट है मान लीजिए, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पे है, तो आंखों से तो दिखती नहीं है, लेकिन ये स्कैनर पकड़ लेता है। ये स्कैनर पकड़ लेता है। जब ये जमीन के अंदर पानी को चेक कर सकता है, जमीन के अंदर मेटल, गैस, ऑयल को चेक कर सकता है, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको जो है, मैं 2 से 3 लोगों को आज स्कैन करूंगा और 2-4 चीजें पकड़ेंगे उनकी। ठीक है, 2-4 चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं स्कैन करके, और देखते हैं कि क्या निकलता है। जी, हैंड रेस कर रखा है, किस किसने किया है एक बार देख लो। मैं आज 2-3 लोगों को करेंगे, फिर कल 2-3 लोगों को और चेक करेंगे। अरविंद श्रीवास्तव जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर, अगर आप हाँ, चेक कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। नमस्कार जी। नमस्कार। अरविंद जी, आप क्या करते हैं? सर, रिटायरमेंट के बाद कोचिंग करते कोचिंग किस चीज की? हैं, इंग्लिश की कोचिंग करते हाँ जी। हैं। राइटिंग वर्क भी है, काफी बुक्स वगैरह लिखी है। अच्छा। इंग्लिश ओके। की कोचिंग भी करते हैं, अच्छा। कई काम। ओके। ठीक है। तो दोस्तों देखो, पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एलरॉड है, ये डाउजिंग टूल है ना? तो ये काम कैसे करता है, एक बार पहले वो बता देता हूँ। ये हर चीज की एनर्जी को पकड़ सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अ, ये बॉटल है, वाटर बॉटल, इसको मैं यहाँ राइट में रख देता हूँ। तो अगर मैं इससे पूछता हूँ कि वाटर बॉटल कहाँ पड़ी है बताइए, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है बताइए, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इससे पूछता हूँ, देखिए, ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, साउथ दिशा बताइए कहां पर है। वास्तु में अगर मैं नॉर्थ करता हूं, ये रही। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कहां पर है और वेस्ट कहां पर है, तो ये दिशा बताता है। अगर आप अपना मोबाइल उठा के तीसरे कमरे में रखा है, बच्चे को दे दे किसी को और वो छुपा दे, तो आप अगर इसको बोलेंगे कि मेरा मोबाइल कहां पर पड़ा है, मुझे लेके जाइए, और ये आपको डायरेक्शन बताता हुआ आपके मोबाइल तक लेके जाएगा। ये बेसिक चीजें मैं अपनी क्लास में, जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप, जब हम 1 2 3 4 सीखते हैं, तो इस कोर्स के अंदर मैं ये सब सिखाता हूँ पहले स्टार्टिंग में, कि आपने सबसे पहले यही चीज चेक करनी है। सर, हमने आज अप्लाई किया हुआ है आपको कि कब क्लास शुरू हो रही है। आज कुछ आपने व्हाट्सएप पे डाला है सर। आपने ज्वाइन किया हुआ कोर्स मेरा? 2 दिन अभी हमने आपका वेबिनार ज्वाइन किया है, लेकिन हम करना चाहते थे। अच्छा, तो हमने मोस्ट आपको वेलकम व्हाट्सएप सर। पे भेजा है। जी सर। अच्छा, मैं तो खुद इस मेहनत करता हूँ सर, इसीलिए कि आप लोग ज्वाइन करिए, साथ में जुड़ेंगे। देखिए, हमने दूसरा आज तरीका आपको व्हाट्सएप पे भेजा है सर, आपको कि आप डेट बता दें कब शुरू हो रहा है वो। शुरू है सर। इसका सिस्टम हमने बिल्कुल डिफरेंट रखा हुआ है। जैसे ही पेमेंट आती है वैसे ही क्लास की वीडियोस मिल जाती हैं। उसके बाद पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। आप, जैसे एक चीज होती है ना, क्लास होती है, वो क्लास पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन चलती है। आदमी कुछ सीखता है, कुछ निकल जाता है। हम कहते हैं पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, ताकि ठीक है आप सर। परफेक्ट हो। देखो, आदमी आज ना एक कोर्स करने के बाद अपने आप को चीट महसूस करता है, कहता है यार कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ रह गया। अब फिर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है, अपने डाउट्स खुद ही क्लियर कर रहा है। हम डाउट्स क्लास में ठीक करेंगे, पहले आपको पूरी की पूरी नॉलेज देंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, ऐसे हर चीज का डिस्कशन होता है उसके अंदर। ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि मैं अरविंद जी को चेक करता हूँ, तो मैं सबसे पहले इनका पॉजिटिव ऑरा चेक करता हूँ। देखिए, मैं इनका पॉजिटिव ऑरा चेक कर रहा हूँ, इनका पॉजिटिव ऑरा 0 आ रहा है। अगर मैं इनका नेगेटिव ऑरा चेक करता हूँ, तो ये नेगेटिव ऑरा बता रहा है मेरे को, इनका के ऑरा नेगेटिव है। मैं इनके ऊपर आईआर का इंपैक्ट चेक कर रहा हूँ,
मैं इन पे यूवी का इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ, इम्पैक्ट है। अरविंद जी अब आप बताइए, आप कुछ अंगूठी या कुछ पहनते हैं, कोई माला हाँ, धागा, पहनते हैं सर। क्या पहनते हैं आप? ब्रेसलेट भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं। अभी पहन रखी है आपने? हाँ, पहन रखते हैं। दिखाइए कहाँ पर है। अच्छा, और क्या पहना हुआ है? अंगूठी पहने हुए हैं। अंगूठी पहनी है, एक बार दोनों चीजें उतार देंगे। और गले में भी कुछ पहना है? हाँ सर, गले में माला पहने हुए हैं। आप एक बार वो भी उतार दीजिए प्लीज। दोस्तों ये देखो, अब हम एक ऑरा को चेक करके, इनकी बॉडी के एनर्जी को, इनके आभा मंडल को चेक करके ये देख रहे हैं कि अभी इनका ऑरा नेगेटिव था। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव होने से जो जो मैंने सिम्टम्स बताए थे वो इनके साथ स्टार्ट हो जाएंगे। 10%, बीस सर परसेंट एक तीस सेकंड परसेंट में माला थोड़ी सी, एक सेकंड में निकाल दूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं विजुलाइज करके इसको चेक कर लूंगा, बैठ जाइए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पता है कई बार किसी को कोई रेमेडी देने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी से उसके ऑर्नामेंट्स उतरवा दिए, कि कोई क्रिस्टल पहन रखा है, ब्रेसलेट पहन रखा है, और या डायमंड उतरवाते ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। और 2 4 5 दिन बाद वो पर्सन बोलता है कि अब मुझे लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना रेमेडीज बनाता हूँ, मैं एनर्जी के ऊपर रेमेडीज बनाता हूँ, वास्तु के सारे 45 देवताओं की रेमेडी बनाता हूँ, बहुत सारी रेमेडीज बनाता हूँ, जियोपैथिक की और बहुत सारी। तो एक आदत पड़ी है कि अपने ऊपर अप्लाई करने की। तो ऐसे ही मैंने ना 2 3 क्रिस्टल्स पहन लिए। आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरा माइंड ना ऐसा हो गया जैसे भूसा होता है, जैसे भूसा मतलब डम, बिल्कुल डम, मतलब हैवीपन महसूस हुआ। और मैं वो पहन के भूल गया। एक्चुअली मैंने पहने थे अच्छे के लिए, लेकिन बिना चेक किए हुए पहने थे। हाँ सर, सभी। लेकिन जब 3 4 दिन बाद उतारा, तो एकदम से मेरे को वो चीज याद आई कि यार मैंने खुद ही चेक करके नहीं पहने, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मुझे सुंदर सा लगा, मैंने पहन लिया उसको उठा के, मैंने कहा अच्छा लग हाँ रहा है। सर, सारी चीजें निकाल दी। चलिए, अब ना अरविंद जी को एक बार चेक करते हैं, देखिए कि अब कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो पढ़ रहे थे, अगर वो चीजें यहाँ दिख जाती है तो हमारे को उसका आंसर भी मिल जाएगा। अब अरविंद जी का पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरविंद जी आपका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूं मैं। जी। ये देखो, स्लो है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। अब एक काम करिए, अब मुझे अपनी माला दिखाइए सिर्फ, सिर्फ माला उठा के दिखाइए। सर तुलसी की माला है। हाँ कोई बात नहीं। अब चेक करते हैं इनका पॉजिटिव हो रहा कि ये तुलसी की माला अगर पहनते हैं तो इनका पॉजिटिव हो रहा कैसा रहेगा। देखो स्पीड बढ़ गई दोस्तों, एक चीज देखना, ये देखना, ये देखिए, यानी कि ये माला इनको सूट करती है। आप इसको एक बार साइड में रख दीजिए और वो अंगूठी उठा के दिखाइए। चलिए, मैं चेक कर रहा हूं कि इसकी कंपेटेबिलिटी इनसे मैच करती है। नो, ये कंपेटेबिलिटी इनसे मैच नहीं करती है। इनको पहनना चाहिए? नो। ये इनको नुकसान देगी? यस। तो इसका मतलब ये इनको नुकसान दे रही है। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अब इनका पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं। इनका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूं, देखिए ब्लॉक हो गया, यानी कि इस अंगूठी ने इनके एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। अभी एक चीज और चेक करेंगे इसके बाद। अब आप वो जी। क्रिस्टल दिखाइए मुझे। चलिए, क्रिस्टल मैं चेक कर रहा हूँ, इनकी कंपेटेबिलिटी इनको सूट नहीं करता। कोई ये बात भी नहीं, सूट आप नहीं रिलैक्स करता। होइए। नहीं सूट नहीं करता। अभी इनका पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं, देखिए क्रिस्टल पहनने के साथ में। देखिए ये क्रिस्टल इनको नुकसान दे रहा है। रख दीजिए और सिर्फ माला उठा लीजिए। अब देखिए इनका पॉजिटिव हो रहा, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए। अगर मैं सिंगल से भी दिखाऊं तो इनका पॉजिटिव हो रहा, मैं हाथ पकड़ लेता हूं अपना, देखिए। ये अपने आप मूव कर रहा है, एनर्जी से मूव कर रहा है। ये बता रहा है कि पॉजिटिव है। कितना है?
इसके ये माला इनको सूट कर रही है, इनको ये पहनना चाहिए। अब एक काम और करते हैं दोस्तों, ऐसे ही रहिएगा सर अरविंद जी। जी जब हम कुछ पहनते हैं तो सिर्फ इनके ना ब्रेन की पावर को ब्लॉक कर रहा है, पहली बात। अब इनका ना चक्रास भी, ये तीनों चीजें हाथ में उठा लीजिए एक बार। ठीक है, अंगूठी भी उठा ली। जी सर। अब इनका रूट चक्रा चेक करते हैं। ठीक है, इनका रूट चक्रा ब्लॉक। इनका सैक्रल चक्र चेक करते हैं, ब्लॉक। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र चेक करते हैं, ब्लॉक। हार्ट चक्र चेक करते हैं, ब्लॉक। थ्रोट ब्लॉक। थर्ड आई ब्लॉक। क्राउन ब्लॉक। अब बड़ी अचंभे वाली बात है कि इनके सातों के सातों चक्रास ब्लॉक है। जो ईश्वर ने हमारा एक बॉडी के अंदर इंजन जो बनाया हमारा, ये इसमें मैकेनिज्म दिया है ना, वो सारे के सारे उसमें ऊर्जा ही नहीं चल रही। उसमें ऊर्जा नहीं चल रही, उसमें पावर ही नहीं आ रही, उसमें कहीं भी फ्लो नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब आप अंगूठी और क्रिस्टल साइड में रख दीजिए। माला उठा लिया आपने। जी अब हम इस माला से चेक करते हैं इनकी। पहले तो वही पॉजिटिव हो रहा, ये देखिए फर्स्ट क्लास आ गया। अब इनका क्राउन चक्र चेक करते हैं, जो अभी आपको मैंने डिटेल दी हुई थी। क्राउन चक्र चेक करते हैं इनका, बैलेंस 35% बैलेंस। सैक्रल चक्र चेक करते हैं इनका, बैलेंस। थ्रोट चक्र चेक करते हैं इनका, बैलेंस। सॉरी, सोलर प्लेक्सस चक्र चेक करते हैं इनका, ओवर एक्टिव। सोलर प्लेक्सस चक्र चेक करते हैं, ओवर एक्टिव। ओके। पेट से रिलेटेड इशू आएंगे अरविंद जी आपको। अच्छा सर। हाँ जी, जी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, फूड एलर्जी, इस तरीके के इश्यूज आएंगे। अच्छा। ठीक है। और हार्ट चक्र चेक करते हैं, ओवर एक्टिव। फ्रंट हार्ट, बैक हार्ट। ओके। आपको सर्वाइकल और अपर शोल्डर का भी प्रॉब्लम आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। उसके बाद थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन। वाओ, क्राउन 100% खुला हो तो बेस्ट होता है। सर हम भी अब एक चीज डाउजिंग देखिए। कर सर हाँ हम भी जी, डाउजिंग करते हैं तो क्राउन हमारा अच्छा आया था, हमें मालूम, और सारी ब्लॉक। आपको पता है सारे ब्लॉक हैं। हाँ पता है। आप ब्राउजिंग करते हैं। हाँ सर। अच्छा, एक काम करेंगे, आपका डाउजर कहाँ है? देखो मजे की बात दिखाता हूँ। प्रूफ आपको हाथों हाथ मिलेगा, ये खुद बताएंगे उस चीज को। अब आप वो माला जो है ना अपनी पॉकेट में रख लीजिए। आप कैसे चेक करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना रूट चक्र चेक कीजिए। एंटी क्लॉक वाइज चल रहा सर। एंटी क्लॉक वाइज। चल रहा है। हाँ एंटी क्लॉक। दिखाइए, इसको ऊपर रखिए और इससे चेक कीजिए कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। कोई है पर्सन एंटी जो चेक, जो कोई पर्सन एंटी है जो इनको। एंटी क्लॉक चल रहा सर। ओके। आप इसे क्या बोलते हो, ब्लॉक है? एंटी क्लॉक का मतलब नेगेटिव मेरा हटा दी। ब्लॉक है। ये दोनों चीजें जो अपने सामने रखी हैं इसको हटा दीजिए। हटा दी सर। अब चेक करिए। अभी भी एंटी घूम रहा सर, एंटी क्लॉक ही नो घूम रहा है। सर, आपका चक्रा जो है ना, ये देखिए, आपका रूट चक्र बैलेंस, सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिव,
आपका सैक्रल चक्र बैलेंस चेक कर लीजिएगा। इसे फिर से बैठ के चेक करेंगे। हाँ, तो थैंक यू। इनकी बॉडी पे दो चीजें उतरते ही इनका ऑरा खुला, इनके चक्रास में पावर आनी शुरू हो गई। आप में से अगर कोई एल रॉड यूज करता है तो इनको स्कैन कर सकता है। सर एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। बोलिए। हमें क्या पेमेंट भेजना पड़ेगा? हम एल रोड भी चाहते हैं और वो जो आपने एक और दिखाया था, एल लेकिन रॉड, उन्हें हाँ जी बोलिए बोलिए। इन्हें एक्टिवेट कैसे करेंगे? इससे संबंधित कोई क्लास अभी हो तो बताएं आप। वो उसी में ही बता दूंगा मैं आपको, उसी में ही सब कुछ है, क्लास में ही है। अच्छा अच्छा। क्लास में हमने कुछ भी आपको नहीं छूटा, क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, टू जेड चीजें। हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है सर, उसका आप हमें बोल देना कि कितना क्या पेमेंट करना है आप और मुझे कैसे क्या करना है। मेरे जो 99994820 उसमें थ्री भेजा जो है नंबर है सर, ना, आपने देखा नहीं है, भेज दिया हमने। आप एक बार दोबारा से भेज दीजिए, उसमें लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, दोबारा भेज। थैंक यू ठीक सर। है। तो दोस्तों, जो एनर्जीज है ना, वो ऐसे काम करती हैं कि जब कोई भी चीज हम पहनते हैं तो उसकी कंपैटिबिलिटी हमसे चेक होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा, अच्छा अरविंद जी एक बात बोलता हूँ आपको मैं, आपने जो ये अभी उतारा है ना, जो आवाज